नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड 2023 में और आज से शुरुआत करना है म्यूचुअल फंड, पहले कभी नहीं किया, तो 5 वो कौन सा फंड होगा जो आज से शुरुआत करें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। एक, जिनके पास पैसा बहुत कम है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है, हो भी सकता है, होगा ही टाइम ज़्यादा। अब कुछ भी नहीं है तो पैसा कम है तो टाइम ज़्यादा देना ही पड़ेगा। एक दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, कहते हैं टाइम मेरे पास बहुत कम है, एकदम कम टाइम है, पैसा बहुत ज़्यादा है, बताइए कहाँ लगा दूँ। तो सबसे पहला बात करते हैं जिसके पास टाइम ज़्यादा है और पैसा कम है। तो फार्मूला सिंपल है, 15,000 15 साल 15% से 1 करोड़ रुपया हो जाता है। और आपको जिसको कम पैसा है और ज़्यादा समय है, सिर्फ स्मॉल कैप में पैसा लगाना है। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। रिस्क जो है लंबे समय में मिनिमाइज हो जाता है। और जो बोलते हैं ना रिस्क है रिस्क है रिस्क है, अगर मैं स्मॉल कैप का पहले बात कर लेता हूँ कि 5 कौन सा फंड, यहाँ मैंने 12 साल सेलेक्ट किया है क्योंकि 13, 14, 15 करूँगा तो काफ़ी सारा फंड 15 साल पहले था ही नहीं। 12 साल में वो सारे अच्छे फंड आ रहे हैं और 15,000 रुपये पर मंथली का। तो यहाँ पे पहला फंड आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, AUM देखेंगे 24,000 करोड़। दूसरा का AUM देखेंगे 15,000 करोड़। DSP स्मॉल कैप AUM 8,000 करोड़। कोटक का 8600 करोड़। और एक क्वांट स्मॉल कैप काफ़ी दिनों से अच्छा कर रहा है 3500 करोड़। इस तरह से 5 फंड लिया। पहला रिकॉर्ड देखते हैं कि 15,000 रुपये पर मंथ किसी एक फंड में हुआ 2011 से लेके अब तक, तो 21,60,000 जमा हुआ है और पैसा बना है 94 लाख रुपया पिछले 12 साल में, 23% का रिटर्न दिया है। दूसरा फंड SBI स्मॉल कैप ने 21 लाख रुपया जमा हुआ है, 21,60,000, और वैल्यू बना है 91 लाख रुपया। अब इसको 12 पे हमने कैलकुलेट किया है, 12 साल पे। आप 13, 14, 15 पे देखिएगा कि ये रिटर्न या इससे कम रिटर्न 15%, 16%, 12% से क्या होता है। यहाँ के बाद 12, 13, 14, 15 कैलकुलेट करेंगे खुद से। फिर DSP स्मॉल कैप में 15,000 रुपये पर मंथ किया था 2011 से लेकर अब तक, 21,60, यहाँ भी इतना ही जमा हुआ और पैसा बना है 73 लाख रुपया। चौथे और 5वें कोटक स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप में बना है, एक में 71 लाख, एक में 68 लाख। तो एवरेज भी अगर आप देखते हैं यहाँ पे एवरेज रिटर्न, तो 18.21% का रिटर्न मिला है। जबकि फार्मूला क्या बोलता है, 15,000 15 साल 15% से 1 करोड़ रुपया हो जाता है। 16, 17, 18 होगा तो उससे ज़्यादा पैसा हो जाएगा, या 15 साल से पहले वो टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। अब दूसरा बात है, एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया, जो रिस्क बोलते हैं ना, रिस्क हो जाएगा रिस्क हो जाएगा। अगर आप 5 स्मॉल कैप में लगाते हैं, मैं एक स्मॉल कैप का बात करता हूँ, SBI स्मॉल कैप में यदि आप पैसा लगाते हैं तो ये आपका पैसा कितने कंपनी में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। जो भी SIP कर रहे हैं 2,000, 3,000, 5,000, वो सारे इतने कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। एक स्मॉल कैप का बात कर रहे हैं तो ऐसे करके टोटल मार्केट में 5200 कंपनी है, इसमें से 250, 300 आप लार्ज कैप मिड कैप को हटा दीजिए, बाकी जितना भी बचा वो तो स्मॉल कैप हो गया। तो यहाँ देखते हैं सिर्फ स्मॉल कैप का बात करते हैं, SBI स्मॉल कैप 57 से 58 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टेड है। छोटे छोटे परसेंटेज में ये सारा पैसा आपका डिवाइड हो गया। तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है लंबे समय के लिए। छोटे ड्यूरेशन के लिए गिरता है तो सब गिरता है, बढ़ता है तो सब बढ़ता है, लेकिन लंबे समय में एवरेज आउट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। अब दूसरे कैटेगरी का बात है, जो कहते हैं मेरे पास टाइम बहुत कम है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इनको सब कुछ चाहिए। एक लार्ज कैप में भी लगा लिया, एक मिड कैप में भी लगा लिया, एक स्मॉल कैप में भी लगा लिया, एक मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी कैप भी इनको चाहिए। और ये मान के चलता हूँ कि ELSS में तो पहले से पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं 5 टॉप म्यूचुअल फंड इनके लिए लिया हूँ। पहला ब्लू चिप, ब्लू चिप में SBI ब्लू चिप सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्टेड है पिछला 10 साल और 50 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट किया। तो 50 लाख रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आप कैलकुलेटर में जाके StarSIP.in में जाके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हमने यहाँ 50 सेलेक्ट किया है। तो फंड का नाम है SBI ब्लू चिप। 50 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 92 लाख रुपए बनाया है, 14.44% का रिटर्न मिला है। पहला लार्ज कैप का बात करते हैं। उसी तरह यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इसने बनाया है 2.94 करोड़। यहाँ पे देख लेते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 50 लाख रुपए 2013 में लगाया था वन टाइम,
उसका वैल्यू है 2.94 करोड़। अब स्मॉल कैप का बात कर लेते हैं। तो स्मॉल कैप में निपॉन स्मॉल कैप, इसने बनाया है 50 का, पिछले कितना साल, 10 साल में 5 करोड़ रुपया बनाया है। 50 लाख रुपया वन टाइम रखा था 10 साल पहले, तो 10 गुना पैसा हुआ है पिछले 10 साल में। 5 करोड़ बनाया, 25.96% का रिटर्न मिला है। और यहाँ पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है, ब्रोकरेज है, मुझे कितना मिलना है, वो सब कुछ काट कुट को ही दिखा दे रहा है। अगर ये सब कटकुट नहीं होता तो 2% और जोड़ देते, 27% दिखता। पर पहले ही प्रसाद यहाँ पे काट के बांट चुके हैं। अब जो मिला फ्रेश ये आपको मिला, अब इसमें से कुछ नहीं कटेगा। टैक्स जो कटना है सरकार को जो जाएगा वो 10% जाना है। दूसरी जगह कहीं भी लगाएंगे आप, प्रॉपर्टी में, फ्लैट में, सेफ सेफर, एफडी में, कहीं भी आपको 30% जाना है, यहाँ आपको 10% जाना है। तो इस तरह से करके स्मॉल कैप ने इतना रिटर्न दिया। अब बात कर लेते हैं मल्टी कैप। तो मल्टी कैप में हमने सेलेक्ट किया है आईसीआईसी मल्टी कैप। आईसीआईसी क्यों, ऊपर वाला क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी आपने निपॉन एक ले लिया है, अलग अलग करके दिखा है। एसबीआई एक ले लिया, एक एचडीएफसी, एक निपॉन, एक आईसीआईसी, एक कोटक। अलग अलग मजा लेना है, मेन्यू देखेंगे, हर बार अलग अलग चीज़ खाते हैं आप, अमीर आदमी हैं, एक ही चीज़ कैसे खाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। अलग अलग तरह का फ्लेवर का चीज़ चाहिए। तो अमीरों के पास बहुत चॉइस है, गरीबों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। स्मॉल कैप लिए लंबे समय तक चलते रहे, वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। तो यहाँ पे अमीरों के दृष्टिकोण से एक एक सब ले लिया। तो आईसीआईसीआई मल्टी कैप में 50 लाख का वैल्यू बना 1.98 और कोटक फ्लेक्सी कैप में बना 2.14। यहाँ पे देख लेते हैं कोटक का फ्लेक्सी कैप सबसे ऊपर आया। एयूएम देखेंगे 36,000 करोड़। हमने जितना भी फंड यहाँ पे लिया है उसका एयूएम काफ़ी ज़्यादा है। मल्टी कैप में देखेंगे, मल्टी कैप में आईसीआईसीआई मल्टी कैप में एयूएम है 6,900 करोड़। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एयूएम है। अब यहाँ पे बात यह है कि 50-50 सब में लगाया था, अब सबको जोड़ देते हैं तो 13 करोड़ 98 लाख होता है, 13.98 आता है। अब इसको 5 से भाग दे देते हैं एवरेज निकालने के लिए, तो आता है 2.79, 2 करोड़ 70 लाख लगभग आता है। यानी कि 50 लाख रुपया लगाया, पिछले 10 साल में एवरेज 2 करोड़ 70 लाख रुपया हो गया। यानी कि 10-10 सब में लगा दिया, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऊपर से नीचे तक, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में। तो एवरेज 2.79 करोड़ बना है, पिछले 10 साल का बात है। आप कहेंगे इतना तो जमीन भी रिटर्न दे दिया है, हमने एक लगाया था कॉर्नर वाला, बर्फी साइज का टुकड़ा खरीदा था, इतना रिटर्न मिल गया। तो मैं बोलूँगा ये वाला आपको रिटर्न मिल गया, ये वाला प्लॉट में आगे भी मिल जाएगा ऐसा ही रिटर्न, तो आप अब दुविधा में आ जाएंगे, आगे नहीं मिल सकता है। लेकिन मार्केट आज से 40 साल पहले ऐसे ही चलता आया है, ऊपर नीचे होगा। लंबे समय में जो बना रहा 15-20% का रिटर्न मिला है, और आने वाले 200-300 साल तक निरंतर, जब तक ये पृथ्वी चलते रहेगा, जब तक बड़ा मोगेम्बो खेल ना खेल दे, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए इससे 10 गुना ज़्यादा सामान बन गया है। तो पूरा सामान एक बार में झोंक के पटक दे पृथ्वी पे, वो ख़त्म ना हो जाए तब तक ये मार्केट निरंतर चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। ये आदमी जिंदा रहेगा, सब कुछ चलते रहेगा, तो ये भी चलते रहेगा। इस तरह का रिटर्न आपको मिलता ही रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक सेफर सेफेस्ट से 2 गुना 2.5 गुना रिटर्न यहाँ पे मिलने का संभावना है, गारंटी ठप्पा लगा के वो बोला नहीं है। लेकिन जो बने रहेंगे, समझेंगे, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन रखेंगे, तो 2 से 2.5 गुना रिटर्न मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन कमेंट में हमेशा यहाँ पे पूछा जाता है कि परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हो तो कब स्विच करें, कब रिडीम करें, कब बम फोड़ दें, ऐसा करके क्वेश्चन बहुत आता है। तो मैं एक अपना अनुभव बताता हूँ, 2010 से लेके अब तक पिछले 13 साल का अनुभव। हमने निपॉन में म्यूचुअल फंड में शुरू किया था, एचडीएफसी में भी किया था, आईसीआईसी में भी, एक्सिस में भी, सारे म्यूचुअल फंड में किया था इन्वेस्टमेंट, अभी भी है। तो निपॉन का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा। बात करेंगे 2012-13 का, मैंने कुछ नहीं किया, इसके पीछे देखा, अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा 1 साल अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं, बना रहा। फिर अगले साल क्या देखा कि एचडीएफसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बाकी के कंपेयर में ये 10% कम रिटर्न दिया, इंडेक्स को भी बीट नहीं किया। फिर 1-2 साल वेट किए तो पता चल रहा है कि आईसीआईसीआई के सारे फंड में वही कहानी हो गया, ये थोड़ा कम परफॉर्म किया, बाकी सब अच्छा कर रहा है। फिर वही हालत एक्सिस का हो गया। तो किसी एक समय में कोई फंड खराब किया, बाकी सब अच्छा किया,
थोड़ा सा वेट करेंगे तो पता चलेगा अगले साल ये अच्छा किया, ये वाला अच्छा नहीं किया, ये अच्छा किया और ये भी अच्छा किया। फिर कुछ साल इंतजार करेंगे तो पता चलेगा ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, अभी ये वाला अच्छा नहीं किया। तो ऐसे करके आप कोई कंफर्म डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कौन अच्छा करेगा। ठीक उसी तरह क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह, पिछले बार शतक मारा, अगला बार कौन मार देगा 50 60 70 पता नहीं, फिर उसके अगला बार मैच में कौन मार देगा वो पता नहीं। तो आप अगर ये सोचेंगे कि ये खराब किया, यहां से पैसा यहां स्विच कर दूं, फिर अगली बार यही खराब कर देगा, तो यहां से फिर यहां स्विच कर दूं, फिर अगली बार ये खराब कर गया, फिर यहां से यहां स्विच कर दूं, लास्ट में पता चलेगा नील बटे सन्नाटा बचा। जो अकाउंट में मेरा 24-25 लाख रुपया निप्पॉन स्मॉल कैप में दिखा रहा है, 3-3 हज़ार का एसआईपी किया, छोटा मोटा टॉपअप भी करते रहा, मैं ये ताम झाम देखते रहता कि अच्छा परफॉर्म नहीं किया, निकल जाओ, मार्केट बढ़ गया, लाइफ टाइम हाई हो गया, अब निकाल लो, तो वो 24-25 लाख रुपया नहीं होता। मैं वहाँ से निकालूंगा जब 50 लाख रुपया हो जाएगा बच्चों के शादी के पढ़ाई के लिए। वो टारगेट सोचा है तो वैसे करूंगा, एकदम दूरदृष्टि, पक्का इरादा है। इस फाइनेंशियल गोल के लिए किया था, जब तक वो पूरा नहीं होगा रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे। यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि फंड परफॉर्म नहीं करना रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट और इंडेक्स से वो कम रिटर्न दिया। मान लेते हैं मार्केट ने 15% रिटर्न दिया पर फंड ने 10% 8% का रिटर्न दिया, या मार्केट ने 20% का रिटर्न दिया, उसने 10-12% का रिटर्न दिया। इसी को बोलते हैं कि अंडर परफॉर्म किया दूसरे से। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में मोबाइल पे या स्टेटमेंट में देखेंगे 10 तरह का फंड लिया है, एक फंड में पैसा ज़्यादा बढ़ा नहीं, तो उसी को बोलेंगे कि परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन वेट करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दिख जाएगा। आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि एईएम जिसका 5000 करोड़ है और कैटेगरी अगर अच्छा सेलेक्ट करके रखा है और उसी में कंटिन्यू करना है, तो मुझे क्वेश्चन ये है कि आप कोई ऐसा फंड देखिएगा जिसका 5000 करोड़ से ऊपर है और वो 3 साल 4 साल 5 साल में बेहतर परफॉर्म नहीं किया है। किसी एक साल का बात नहीं करना है, एक साल में कोई भी जा सकता है, जो सबसे टॉप पे है वो सबसे नीचे भी आ सकता है। आज आपको निप्पॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप अच्छा दिख रहा है, हो सकता है अगले साल 2 साल में वो अच्छा ना करे, कोई और अच्छा कर जाए। जो आज बॉटम दिख रहा है स्मॉल कैप में वो ऊपर आ सकता है। तो 3 साल 4 साल 5 साल में मुझे दिखाइएगा, बताइएगा कमेंट में लिख के कि ये परफॉर्म अच्छा नहीं किया और एईएम इसका राजू भैया 5000 करोड़ है। कोई ऐसा फंड मुझे दिखा नहीं सकते हैं, आप दिखा सकते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हमेशा, टॉपअप कैसे करें? जिसको आप टॉपअप बोलता हूं मैं बार बार, उसको नॉर्मल परचेज इन सेम फोलियो ही भी बोलते हैं। नॉर्मल परचेज इन सेम फोलियो मतलब टॉपअप। दूसरा वर्ड ये भी है एडिशनल परचेज इन सेम फोलियो। क्वेश्चन आता है खरीदें कैसे? अरे भाई, जो भी ऐप यूज कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, ऐप में जाना है, फंड सेलेक्ट करना है, ट्रांजैक्ट में जाना है, अमाउंट लिखना है, पेमेंट करना है, हो गया नॉर्मल परचेज। उसी फोलियो में आपका परचेज हो गया। अगर आप फोलियो सेलेक्ट नहीं करेंगे तो नया फोलियो हो जाएगा, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपने सोने का सिक्का खरीदा था, एक संदूक में रखा था, अब खरीद के उसी संदूक में रख दिए तो वहीं पे जमा हो गया। अब नहीं संदूक उसमें रखे, दूसरे संदूक में सोना खरीद के नया रख दिए, तो क्या हो गया? माल तो उतना ही है ना। फोलियो अलग अलग होने से कुछ नहीं होता है। फोलियो अलग अलग मतलब वही संदूक अलग अलग, पर वैल्यू तो एक ही है। तो बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है, वो फोलियो बंद हो जाएगा, नया फोलियो शुरू हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखना है, सोने का संदूक हर बार खरीद रहे हैं, हर बार नया नया संदूक में रख रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैनेजमेंट में मुश्किल हो सकता है कि भाई हर बार संदूक खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ है। एक जगह पे है, एक ही फोलियो में है, तो एक संदूक खोला, सब दिखा, अच्छा 10 सिक्का यहीं पे है। ये आसानी होता है थोड़ा सा। एक फोलियो होने से आसानी होता है, अनेक फोलियो होने से थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, लेकिन पैसे में 1 रुपया का भी फर्क नहीं होगा। तो इस तरह से करके आप नॉर्मल परचेज टॉपअप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन होता है कब खरीदूं? जब मार्केट गिरे एकदम बॉटम, तो किसी को पता चल नहीं सकता है कि कितना और गिरेगा। वो और करके चक्कर में इंतजार ही करते रहेंगे। 3%, 4%, 5% जब गिरे आपको खरीद लेना है, इंतजार नहीं करना है। हमने ऐसे ही किया पिछले 14-15 साल में। जब थोड़ा थोड़ा गिरा, हमारा बैंक अकाउंट खाली और परचेज हो गया। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहिए, नहीं शुरुआत किए हैं तो मिनिमम 100 रुपया से शुरुआत कीजिए। जब खोपड़ी का ब्लूटूथ तेज ऑन हो जाए, फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख डालिएगा। अभी आप शुरुआत कीजिए 100 रुपये पर मंथ से। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आप कहेंगे कि आपसे ही करना जरूरी है, आपके ही ऐप से करना जरूरी है,
कोई ज़रूरी नहीं भाई, सैकड़ों ऐप है, कहीं से करेंगे। नहीं कुछ समझ में आता है, बगल के SBI ब्रांच में जाइए, चेक काट के 2 लाख 4 लाख दे दीजिए। FD में पैसा पड़ा ही होगा, FD को चेंज करके म्यूचुअल फंड में झोंक दीजिए, फिर देखिए मज़ा लंबे समय में क्या होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।